देवराज इंद्र ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया है। अब तो सुमंती के गर्भ से जो 60,000 पुत्र पैदा हुए अपने यज्ञ स्किल खोज में चले, सारी पृथ्वी को खोज लिया है और खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा हमारे यज्ञ बना पड़ा है। अब तो सबने ऋषि को गाली देना प्रारंभ किया, चोर है, बदमाश है, हमारे यज्ञ को चला के इसको समाप्त कर दो। तो क्या क्या बोलने लगे। उसी समय कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले और देवता की दृष्टि पड़ती 60 के 60,000 में आग लग गई है, रात के ढेर हो गए, समाप्त हो गए। इसके बाद में अंशुमान गए और अंशुमान ने कपिल मुनि को प्रणाम किया, कहा से ये घोड़ा कहां से आया, हमारे यज्ञ से कौन लेके आया है। अब तो कपिल मुनि ने कहा, राजकुमार मुझको कुछ नहीं पता कौन लेकर आया, किसका हो रहा है, आप इस घोड़े को ले जाओ, अपना यज्ञ पूरा कराओ और तुम्हारे 60,000 चाचाओं की रात की ढेर पड़ी हुई है, इनका उद्धार केवल गंगा जल से होगा। तुम गंगा जी को लाने का प्रयास करना जिससे इनको उद्धार हो जाए। अब तो अंशुमान घोड़े को लेकर गए, यज्ञ पूरा हुआ है। इसके बाद में राजा सगर ने इनको राजगद्दी में बैठाया है और स्वयं सगर भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। इसके बाद में अंशुमान ने गंगा को लाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या किया है, लेकिन ला नहीं पाए और समय आने पर इनकी मृत्यु हो गई है। और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, अब तो दिलीप ने बहुत बड़ी तपस्या की, ये भी गंगा को ला नहीं पाए और समय आने पर इनकी भी मृत्यु हो गई है। और दिलीप के पुत्र भगीरथ जी, अब तो भगीरथ जी ने बहुत बड़ी तपस्या किया है, इनकी तपस्या से गंगा मां प्रसन्न हो गई, प्रकट होकर के दर्शन दिया है। और गंगा मां ने कहा, बेटा भगीरथ बता मांगो क्या चाहते हैं। अब तो भगीरथ जी ने कहा, आपको पृथ्वी पर चलना होगा, मेरे 60,000 पूर्वजों की रात की ढेर पड़ी, उसका उद्धार आपके गंगा जल से होगा, आप पृथ्वी पर चले। जब भगीरथ जी ने ये कहा है, अब तो गंगा मां ने कहा, भगीरथ जब मैं आकाश से बड़े वेग से कूदूंगी तो मेरे वेग को धारण कौन करेगा, और कोई वेग को धारण नहीं करेगा तो पृथ्वी को फोड़ के रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरी बात यह है, मैं पृथ्वी पर जाऊं तो पापी लोग मुझ में स्नान करके पाप छोड़ देंगे, पाप से बोझिल हो जाऊंगी, फिर मैं पापों को कहां ढूंढूंगी जाकर के, मैं कैसे शुद्ध होंगी। दो समस्या रखी है। अब भगीरथ जी ने कहा, तुम्हारे वेद को भगवान शंकर अपनी जगह में धारण कर लेंगे। और नहीं पापियों की बात, पापी लोग तुम में स्नान करेंगे पाप छोड़ जाएंगे, लेकिन कभी कोई भगवान का भक्त तुम में स्नान करेगा उससे तुम पवित्र हो जाओगे। जब भगीरथ जी ने ये कहा, गंगा मां प्रसन्न हो गई है। अब तो गंगा मां ने कहा, जाओ भगवान शंकर से कह दे तैयार हो जाए। अब तो भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भगवान शंकर ने कहा, क्या वरदान मांगो, क्या चाहते हो। अब तो भगीरथ जी ने कहा, भोलेनाथ आप गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर ले। अब तो भगवान शंकर ने जटाओं को खोल लिया है और गंगा मां बड़े वेग से आकाश से कूदी है और भगवान शंकर ने जटाओं में गंगा को कैद कर लिया है। अब तो बहुत समय हो गया है। अब तो भगीरथ जी ने विचार किया, कैसे हुआ, बोले आकाश से गिरे और खजूर में अटक गए। जैसे तैसे वो गंगा जी आई है, भगवान शंकर ने जटाओं में रोक लिया है। अब तो भगीरथ जी ने कहा, भोलेनाथ आप गंगा को छोड़ दो, मेरे पूर्वजों का उद्धार इसी से होगा। अब तो भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को निचोड़ दिया है और गंगा मां बह रही है। आगे आगे भगीरथ जी का रथ जा रहा है, पीछे पीछे गंगा मां बड़े वेग से जा रही है, बड़े बड़े टीलों को फोड़ते हुए, पहाड़ की चट्टानों को तोड़ते हुए जा रही, बड़े वेग से जा रही है। आगे जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा है और गंगा मां ने अपने वेग में जन्नू ऋषि को झोपड़ी को बहा दिया है। अब तो जन्नू ऋषि को पित हो गए और जन्नू ऋषि ने एक अंजलि में लेकर के सारी गंगा जी को पी गए। अब तो भगीरथ जी ने सोचा फिर समस्या आ गई। अब तो भगीरथ जी ने कहा, इसे आप गंगा को छोड़ दो, मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। अब तो जन्नू ऋषि ने गंगा मां को अपनी बेटी की तरह से सम्मान दिया, बेटी माना है, इसलिए गंगा मां का एक नाम है जागृति। अब तो जन्नू ऋषि ने अपनी बाई गंगा को फाड़ने के गंगा मां को स्थान दिया, निकाला है। अब तो गंगा मां बहते जा रही है, आगे आगे भगीरथ जी कहलाते हैं। जैसे कपिल मुनि के आश्रम में गंगा मां पहुंची है और 60,000 पूर्वजों की रात की ढेर से स्पर्श हुआ है, उसी समय 60 के 60,000 खड़े हो गए हैं और गंगा मां को प्रणाम किया, भगीरथ जी को प्रणाम किया है, सब भगवान के धाम को चले गए। जय जयकार हुई है, बोल गंगा मैया की। और श्री सुखदेव जी ने कहा, अपेक्षित भस्मी भूतांग संगेन सर्याता सगरात्मजा किम पुनः संध्या देवी ये सेवन्ते धृत जला। ये राजन सगर के 60,000 पुत्रों की रात की ढेर से गंगा मां का स्पर्श हो गया, सबका उद्धार हो गया है। जब कोई मनुष्य श्रद्धा के साथ में गंगा मां में स्नान करता है, प्रणाम करता है, उसका उद्धार हो जाए, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। बोल गंगा मैया की। गंगा हर चरण सो प्रगति, जग में लहर
कपिल ज्ञानी गंगा सागर कपिल ज्ञानी पुत्र करे गंगा जल पानी पुत्र करे गंगा जल पानी सबके सुयश सदै जग छाई सबके सुयश सदै जग छाई गंगा नाम लिए कर जागे नाम भी बलिहार गंगा नाम लिए कर जागे नाम भी बलिहार गंगा हर जगत को जग में लहर गंगा हर जगत को जग में दुर्गा मैया की। आगे शीश गुरु ने कहा परीक्षित भगीरथ का पुत्र हुआ अशोक, अशोक का पुत्र हुआ नाम। आगे शीश गुरु ने कहा परीक्षित विश्वसेन के पुत्र हुए चक्रवर्ती खटवाल हुए और खटवाल के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जी के 720 रानियां थी, लेकिन ज्यादातर लोग 3 रानियों के नाम ही जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये तो पटरानियां थी, वैसे कुल मिलाकर के 720 रानियां हैं और किसी रानी के घर से कोई संतान पैदा नहीं हुई। और दशरथ जी की उम्र का 4था भाग आया है, बुढ़ापा आया है, लेकिन कोई संतान नहीं। और आज दशरथ जी पहली बार गुरुदेव मेरा में इस समस्या को लेकर के पहली बार गए। वैसे तो जाते ही रहते थे, लेकिन इस पुत्र की प्राप्ति की इच्छा को लेकर के पहली बार गए। गुरु ग्रह तोड़त गयो महिपाला चरण लाग कर बिनहि सुतचारी त्रिभुवन विदित भरत भयहारी। राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र पैदा हो। भरहु धीर हो यही सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सारा संसार जान जाएगा तुम्हारे पुत्र को। राजन धैर्य धारण करो। देखो, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या आए, कभी कोई विपत्ति आए, कभी कोई परेशानी आए, तो संसार में किसी से मत कहे, किसी से मत कहे। कहां कहना? भगवान के मंदिर में जाकर के कहना, भगवान के सामने खूब रोना करके तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। अगर भगवान के चरणों में ना कहो, भगवान के मंदिर में ना कहो, तो तुम अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर के खूब रो करके कहे ये समस्या। देखिए, मैं आपके बीच में इस बात को इतनी मजबूती से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई बात अपनी अनुभव सिद्ध होती है। हर आदमी का अपना अपना अनुभव होता है, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन अनुभव सबको जरूर होता है कोई ना। देखिए, इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आई। सबके जीवन में विपत्ति आती है, लेकिन जो मेरे संसारी लोग हैं वो संसार में जाकर के रोते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के भक्त या तो भगवान के सामने रोएंगे जाकर के, या किसी संत के सामने जाकर के रोएंगे, और तुम्हारी समस्या उसी समय सुलझ जाएगी। भगवान के मंदिर में भगवान के सामने खूब रोना। धरहु धीर हो यही सुतचारी प्रभुवन विदित भगत भयहारी। धैर्य धारण करो, तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र पैदा हो। राजन, इसके लिए आपको एक यज्ञ कराना होगा। अब तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव यज्ञ में किससे कैसे कराऊं, कौन को बुलाऊं, किस साधन से कराऊं? लेकिन दशरथ जी ने कहा, राजन चिंता तुम मत करो, अब सारी व्यवस्था मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र से यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि को दशरथ जी बुला सकते थे, लेकिन दशरथ जी के श्रृंगी ऋषि जमाई लगते, दामाद लगते,
दशरथी के पहले कन्या हुई थी जिसका नाम था शांति, और उन्होंने अपनी कन्या को अपने मित्र राजा रोमपाल को दे दिया था गोल, और राजा रोमपाल ने इनके विवाह कर दिया सिंगी ऋषि के साथ किया है। और उस समय सिंगी ऋषि ऐसे सामर्थवान थे जो पुत्रेष्ट यज्ञ कराने में सामर्थवान है, और कोई नहीं था उस समय। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और यज्ञ कैसे किया है? बोले भक्ति के सहित यज्ञ किया, प्रेम के साथ में यज्ञ किया है। चाहे कोई छोटा यज्ञ हो चाहे कोई बड़ा यज्ञ हो, बोले प्रेम से करना, उसका परिणाम भी प्रेम ही होगा। कोई भी यज्ञ, जैसे यहाँ ये यज्ञ चल रहा है, कथा चल रही है, और इस कथा के कराने वाले यजमान हैं, अगर इस कथा को बड़ी प्रेम से कराते हैं, बड़े भाव से कराते हैं, तो इनको सुंदर फल की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा मिलेगी। और वास्तव में भाई देखो, ये किसी की मैं कोई बड़ाई वैसे नहीं करता हूँ, झूठी बड़ाई प्रशंसा नहीं करता हूँ। वास्तव में इनकी कथा इतने प्रेम से करा रहे हैं, सारे परिवार के लोग ऐसे सेवा में जी हजूरी में हमेशा खड़े रहते, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, महाराज जी कोई सेवा, महाराज जी कोई सेवा, बार बार जाते हैं। और भोजन प्रसाद ऐसी श्रद्धा से कराते हैं, सारे परिवार वाले कराते हैं। भाई ऐसी श्रद्धा से जब कथा हो रही है, तो वास्तव में इनको कथा का फल भी वास्तव में बहुत श्रेष्ठ मिले। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जब प्रेम के साथ में यज्ञ में आहुति डाली है, तो यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ कुंड से खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, और यज्ञ भगवान ने क्या कहा? राजन, जो कछु हृदय वशिष्ठ विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। राजन, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जो विचारा था, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। इस खीर के प्रसाद को अपनी रानी में योग्यता के अनुसार बांट दो राजन। ऐसा कहकर के यज्ञ नारायण भगवान अदृश्य हो गए। अब दशरथ जी ने खीर के दो भाग किए, एक कौशल्या को दिया है आधा, और आधे के दो भाग किए सुमित्रा कैकेयी को दिया है। अब तो तीनों रानियां प्रसाद खा नहीं पाई है, तीनों की हाथ में गोदी में लगा है। संत लोग कहते हैं खीर पक्षी आया है, और सुमित्रा मां की गोदी से प्रसाद को लेकर के उड़ गया है, और अंजना मां की गोद में गिराया है। अंजना मां ने प्रसाद को खाया है, जिसके खाने से हनुमान जी को प्रकट हुए। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब तो सुमित्रा मां के पास में प्रसाद नहीं है, अब तो सुमित्रा मां दुखी हो गई है, मेरे पास प्रसाद नहीं है, मेरे घर से कोई संतान नहीं होगी। लेकिन कौशल्या मां ने कहा, बहन चिंता मत करे, अभी हम दोनों रानियों ने खाया नहीं है, हम दोनों रानियां अपने अपने में थे, तो इससे में तुमको जरूर देंगे। अब तो कौशल्या मां ने भी दिया है, कि कई बहने भी दिया है। अब तो सुमित्रा मां ने हाथ को प्रसाद को हाथ में रखा है, और नेत्रों में आंसू भर करके संकल्प कर रही है, इस प्रसाद के खाने से अगर मैं दो संतान, दो लड़के पैदा होते हैं, तो एक लड़के को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, और दूसरे के बेटे के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। हुआ भी ऐसा है। देखो, हमारे तुम्हारे जीवन में अगर कोई कुछ करे, उसका जीवन में एहसान हुआ, कृतज्ञता प्रकट करना, कृतज्ञ कभी मत करना। अगर कोई एक गिलास पानी भी पिलाए, उसका भी जीवन में एहसान हुआ। अब तो तीनों रानियों ने प्रसाद पाया है, और प्रसाद पाने के तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब तो सभी अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, और अयोध्या की भूमि रत्नगर्भा हो गई, जहां से खोले रत्नों की खान निकल रही है। अब तो परम सुहावना समय आया, चैत्र का महीना है, और शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। भगवान नौमी तिथि को क्यों आए? इसलिए आए, भगवान ने विचार किया, सबने नवरात्रि व्रत किया है, बहुत बड़ी तपस्या किया है, लेकिन वो कुछ देना चाहिए। भगवान ने सोचा कि आलू कल को ही चलता हूं, मेरे से ज्यादा और क्या होगा, इसलिए भगवान नौमी तिथि को आ रहे हैं। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिन का मध्य भाग है, सूर्य आकाश के बिल्कुल बीच में, ना ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है,
और संसार के लोगों का आराम करने का समय है। भगवान उस समय आ रहे हैं। पावन काल लोक विश्राम, वायु बड़ी सुंदर बह रही, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, सबको सुख प्रदान कर रही है। अब तो सभी देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए अयोध्या में आए हैं और सभी देवता गर्भ स्तुति करने के बाद विदा हुए और तुलसीदास जी ने कहा है, सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब सब देवता गर्भ स्तुति करने का विदा होकर चले गए, अब भगवान कौशल्या मां के भवन में चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। बोले चतुर्भुज भगवान की। और तुलसीदास जी ने लीला को गाया है, भय प्रगट कृपाया दीप गया कौशल्या हितकारी, हर्षित रहनाई गुण बलिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, अद्भुत चारी, भूषण बलिहारा शोभा सिंधु कराई, कटोरी कटोरी अस्तुति डोरी, तेजी करो अनंता, माया गुण सारा तीन नवाना, वेद पुराण भगवतीया, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, तेहि गावहि सुख संगीता, तो अमृत लागे जग जग रानी, स्वयं प्रकट श्री संगीता, ब्रह्मांड निकाया निज माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, अमर सोमासी यह उपहासी, सुनत धीर मत नारणी, ओ प्रजा जमना प्रभु मुसलमाना, चरित प्रभु जीवन चले, कह कथा सोहाई मात बुझाई, जिन काल सुख प्रेम करे, माता पुनि डोली सोमनि डोली, सजमुता तेरे रूपा, कीले सुनीला अति प्रिय लीला, ये तुझ परम अनूपा, तुझ वचन सुजाना ओ भजमाना, ओए बालक सुर धूपा, ये चरित सुहाई हर भजमाई, तेरा ही भगतूपा, तेरा ही भगतूपा। अब तक कौशल्या मां के भवन में भगवान का अवतार हुआ, चतुर्भुज रूप में आए। अब तक कौशल्या मां ने भगवान से कहा है, माता पुनि डोली सोमति डोली, अभी रुक जाओ बेटा रुक जाओ। माता पुनि डोली सोमति डोली, तदुता तेह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मैया ने कहा, भगवान से कहा, आप ये बताओ बेटा बन के आए और पशु बन के आए? भगवान ने कहा, बाबे तो बेटा बन के आए। कौशल्या मां ने कहा, बेटा ऐसे तो आपने पैदा होते हैं, छोटे से होते हो, तुम तो बहुत बड़े, मुझसे ज्यादा बड़े हो, तुम्हारे 4 हाथ है, सोने का मुकुट है, छोटी सी बालक की तरह हो जाओ ना। अब भगवान छोटी सी बालक की तरह हुए। अब भगवान ने कहा, मैया बैस। मैया ने कहा, अभी ना, और क्या करूं? अब तो मैया ने कहा, जब बच्चे का जब होता है, बच्चा नंगा धड़ंगा आता है, तुमने कपड़े पहने उनको उतार करके फेंक। अब भगवान ने कपड़े भी फेंक दिए। अब भगवान ने कहा, मैया बैस। मैया ने कहा, अभी ना। बोले क्या करूं? बोले बच्चा तो रोता है, तू रो और तू तो बात बता रहा हो।
जब भैया ने रोने के लिए कहा भगवान बड़ी जोर से रोए, इति वचन सुजाना रोदन थारा, होई बालक सुर भूपा। भगवान जब रोए तो भगवान का सभी नाम भस्म का भस्म करता होता, रोना भी भस्म करता है। और भगवान इतने जोर से रोए, सारी अयोध्या में रोने की आवाज सुन रही है। अब तो सभी अयोध्यावासियों ने समझा है कौशल्या मां के भवन में कोई पुत्र पैदा हुआ है। यह चरित्र गावई हरिपद पावई, तेरा बरई भव कृपा। और तुलसीदास जी आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान के जन्म की कथा को कहेगा, जो कोई सुनेगा इस संसार रूपी कुएं में आकर के नहीं गिरेगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा। विप्रभेद सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा गुरुमुख करो माया गुण गोपाल। जय हो जय हो। बताओ थाली बुआ ने थाली मेज बजाई है, बुआ खा गई, बुआ ने कहा बजाई थाली। बताओ जाओ रामचंद्र भगवान की। ले बुआ बधाई ले जाओ बुआ। हाँ लो, हाँ अब पता लगा थाली बढ़िया कुछ पैदा हुआ है। लो बधाई लो। अब तो सारी अयोध्या में हल्ला हो गया है। अब तो दशरथ जी आए, दशरथ जी ने भगवान राम को देखा है, तो दशरथ जी ने निर्णय कर लिया है जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है, मेरे घर में उसी ने आकर के जन्म लिया है। अब तो दशरथ जी ने मुद्दे मसीही को बनाया है और ब्राह्मण लोग आए, बच्चे का जातकर संस्कार कराया है। अब तो सभी अयोध्यावासी आए और कौशल्या मां के भवन में बधाई लेकर के आए। जब जितनी भी अयोध्या की स्त्रियां हैं सब धस के आई है, और भगवान के लिए खाली हाथ कोई नहीं आई है, कुछ ना कुछ लेकर के हाथ में आई है। सभी कौशल्या के भवन में बधाई आ रही, सब नाच रही है, सब गा रही, चाहे तो बूढ़े चाहे तो जवान स्त्री पुरुष है, कोई भेद नहीं है, सब बधाई गा रही, जयकार हो रही है। बोले बधाई हो, बधाई हो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। जाओ कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। किसी के लगे ना सिर में। हाँ बोलो बधाई हो।
वीर महारानी के चार है झंडा, चारों त्रिलोकी को झल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो, चारों त्रिलोकी को झल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने हल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने हल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। बजत नगाड़े मृदंग शहनाई, बजत नगाड़े मृदंग शहनाई, बजत नगाड़े मृदंग शहनाई, शंख झांझ कर कल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो, शंख झांझ कर कल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने हल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने हल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने हल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने हल्ला, अयोध्या में हल्ला तो मच गयो। देखिए भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कथा में, बधाई हो रही है सब नाच के, आपका सभी धन्य हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। एक बधाई और बोल रहे हैं, फिर आगे कथा चल रही है। जन में राम बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई हो 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 बधाई हो बधाई, जन में राम बधाई हो बधाई, जन में राम बधाई हो बधाई,
अपनी जगह बैठ जाए और कथा चलेगी। सभी बैठ जाए, माताएं और पुरुष लोग जो भी है सभी बैठ जाए और बड़े प्रेम से कथा सुने। और भगवान राम के जन्मोत्सव की विदाई हुई है। सभी अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, घर घर में मंगलाचरण हो रहे हैं, सभी अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। और आगे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। एक बार दशरथ जी ने गुरुदेव वशी जी को बुलाया है और दशरथ जी ने कहा गुरुदेव जी के आप नामकरण संस्कार करें। अब तक गुरुदेव वशी जी ने चारों भाइयों के नामकरण संस्कार किए हैं। इसके बाद में भगवान की बाल लीला का वर्णन किया है। इसके बाद में तुलसीदास जी ने कहा है
बेटा भैया 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 अलग से लगे रहेगा। आप सभी लोग शांत हो जाएंगे तो पता चलेगी ना, तो एक शांत। अब नदी ने पूछा गुरुदेव आपका आगमन किस कारण से हुआ है, किस वजह से आपका आगमन हुआ, आप बताने की कृपा करें। अब तो इसका बच्ची ने कहा है, देखिए माताएं शांत नहीं बैठ रही है, पुरुष लोग तो शांत है। माताओं मेरे कान में सबकी आवाज आती है और मुझको सबको सब दिखाई दे रहा है। मेरे को आप बंद करके थोड़ी लगा कहना, इसलिए आप शांत हो जाएंगे तो आप बताएगा ना, तो आप कुछ भी उधम करो। दशरथ जी ने पूछा गुरुदेव किस कारण से आप आगमन हुआ, बताने की कृपा करें। जब उन्होंने कहा है तो विश्वामित्र जी ने कहा राजन असुर समूह सतावहि मोरी, मैं जा चलायो निपतोई। हे राजन मुझको असुर लोग बहुत परेशान करती है कि नहीं करने देते, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, सहायता लेने के लिए आया हूं। अब तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव मैं चलूंगा, सेना को लेकर चलूंगा, सारे असुरों का संहार कर दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, न सेना की जरूरत है। बोले क्या चाहते हैं। अनुज समेत गए रघुनाथा, निश्चर पद में हो सदा था। लक्ष्मण जी के साथ में राम को दे दो, निशाचरों का वध भी हो जाएगा और मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। आता तो मैं अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं है, भगवान को पाकर के मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। जब राम लक्ष्मण के लिए सुना है तो दशरथ जी का मुख सूख गया है, चेहरा फीका पड़ गया। और दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपने क्या मांगा है। चौथे पद पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। मेरे चौथे पद में 4 पुत्र पाए, आपने विचार करके नहीं मांगा है। और जितनी भी 2 अक्षर की बनी चीज सबको ले लो, लेकिन 2 अक्षर की बने राम को छोड़ दो। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, सोमनि देव निमिष एक माई। मेरी धेनु मांग लो, खजाना मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, शरीर मांग लो, एक क्षण में दे दूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लाभ देत नहीं बनई गुसाई। मेरे 4 बेटे मुझको प्राणों से ज्यादा प्रिय है, लेकिन राम तो भी बहुत ज्यादा प्रिय, मैं नहीं दे सकता। मैंने कर दिया है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ है, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन इस समय दे दो, ऐसा मुहूर्त है, ऐसा सुयोग लग रहा है, तो 2 को भेजोगे 4 होकर के आएंगे, और 4 को भेजोगे तो 8 होकर के आएंगे। दशरथ जी ने पूछा गुरुदेव मतलब क्या है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन इस समय इनके विवाह का योग बन रहा है, 2 को भेजेंगे 2 दुल्हन और आएंगी, 4 को भेजेंगे 4 दुल्हन आएंगी। देखिए चाहे माता पिता राजा है चाणक्य है, जब अपने बच्चे की विवाह की बात सुनते बड़े प्रसन्न होते, मेरे विवाह होगा फिर दुल्हन आएगी घर। तब तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव मैं नहीं कहा कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ निशाचर तो बड़े कठोर है, ये छोटे छोटे बालक हैं। अब तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दे दिया है और निवेदन किया है आज तक इनका पिता मैं था, आज के बाद इनके पिता आप हैं, आप लेकर के जाओ। अब तो विश्वामित्र जी लेकर के आए और सबसे पहले ताड़का मिली है, भगवान ने ताड़का का वध कर दिया है। सुबाहु आया, सुबाहु को मारा, मारीच आया है और मारीच में बिना फरका मारा है, समुद्र के स्तर से उड़न पहुंचा दिया है। अब तो कहा गुरुदेव आप यज्ञ संपन्न करें, निर्णय होकर के यज्ञ करें, यज्ञ संपन्न हुआ है। एक दिन प्रातः विश्वामित्र जी चिट्ठी पढ़ रहे थे, भगवान राम ने पूछा गुरुदेव चिट्ठी कहां से आई है। अयोध्या से आई हो, तो सुनाओ क्या हाल है अयोध्या में। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा राघव ये चिट्ठी अयोध्या से नहीं आई है, ये चिट्ठी जनकपुर से आई है। जनकपुर में जानकी, जनक की कन्या जिसका नाम जानकी सीता भी है, स्वयंवर है, धनुष यज्ञ का आयोजन है। जो कोई धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़े बड़े राजे महाराज आएंगे, चलो चल करके लेके फिर अयोध्या आएंगे। अब भगवान ने कहा गुरुदेव आपकी जो इच्छा है। आगे आगे बढ़ते हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण है और एक सुनसान आश्रम आया
जिसमें कोई चहल पहल नहीं, कोई पशु पक्षी कोई नहीं है, और रास्ता के किनारे पत्थर की शिला, पत्थर की मूर्ति स्त्री की पड़ी हुई है। भगवान राम ने पूछा गुरुदेव किसका आश्रम है, और ये पत्थर की स्त्री कौन है, आप इसका परिचय दें। भगवान राम समझाते हैं कि इसका आश्रम में कौन स्त्री है, लेकिन भगवान गुरुदेव से मानो सिफारिश करा रहे हैं। भगवान की डायरेक्ट कृपा जीव के ऊपर नहीं होती है, संतों के द्वारा ही भगवान की कृपा होती है। मानो भगवान गुरुदेव से सिफारिश करा रहे हैं, और गुरुदेव ने कहा राघव गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, बोले पापवश नहीं श्रापवश पत्थर की हो गई, आपके चरणों की धूली चाह रही है, आप कृपा करो। अब तो भगवान राम ने सोचा है मैं तो एक पत्नी बैठे हूं, चाहे पत्थर की स्त्री इसको स्पर्श नहीं करूंगा। उसी समय हवा चली है और भगवान के चरणों के नीचे से धूली को लाया है और शिला पर जाकर के गिरा दिया है। उसी समय गौतम की पत्नी अहिल्या सशरीर प्रकट हो गई। अहिल्या ने भगवान राम का दर्शन किया है, अहिल्या के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं और बहुत सुंदर प्रार्थना किया है। हे प्रभु, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे बलिलोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। हे प्रभु, मेरे पति ने बहुत अच्छा किया, मुझको श्राप दिया है, आज श्राप ना देते तो आपके दर्शन कैसे हो पाते। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं और अहिल्या ने भगवान राम को प्रणाम किया है और आनंद के साथ में अपने पति के लोक को चली गई है। भगवान ने अहिल्या को उद्धार किया है। आगे यात्रा बढ़ी है, गंगा आई है। अब तो विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई है, गंगा जी पृथ्वी पर कैसे आई है। अब भगवान ने गंगा जी में स्नान किया है और गंगा के जितने भी पुरोहित थे 3 पुरोहितों को दान किया है। देखिए, आप जब कभी किसी तीर्थ में जाए, नंदगाम जाए, वर्षा में जाए, तो उनके वहां के जो तीर्थ पुरोहित उनको जरूर दान देना। और नहीं दान नहीं देते तो क्या कहते, जा तेरी गाड़ी पंचर रह जाएगी। और कैसे मानते हैं, सेठ जी, ऐसे गाली ज्यादा ना तो 2 रुपया देना, आप तो 13 साल बन जाएगा। यो ना कि तेरे पैसा से सब्जी बनेगा, कहते 13 साल बनेगा आज तक। समझो क्या कह रहे, 13 साल बनेगा आज तक। इसलिए दान की परंपरा पहले से चली आ रही है। तीर्थ के पुरोहितों में कभी दोष मत देखना। वैसे लोग क्या कहते हैं, मांगते परेशान नहीं, ये उनकी वृत्ति है, जरूर देना। दान की परंपरा पहले से चली आ रही है। अब यात्रा आगे बढ़ी है, बहुत जल्दी जनकपुर आया है। जनकपुर की बहुत सुंदर शोभा का वर्णन किया, जिसमें ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। जनकपुर से पहले आम का बगीचा बनाई है। अब तो गुरुदेव ने कहा राघव यही ठहर जाए। भगवान ने कहा गुरुदेव आपकी जो इच्छा है वही ठहरे। इधर जनक जी ने सुना है, गुरुदेव विश्वामित्र जी आए हैं। अब तो जनक जी अपने गुरुदेव शतानंद जी को लेकर के आए और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। और जब पहली बार आज भगवान राम को देखा है, अब तो जनक जी ने पूछा गुरुदेव आप इसका परिचय दे, ये कौन है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जित चंद चकोरा। मैं इसको एक तक ऐसी देख रहा हूं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, आप इसका परिचय दे, ये कौन है। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख को भूल रहा है, आप इसका परिचय दे, ये कौन है। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा राजन, ये दशरथ जी के पुत्र, इनके नाम राम लक्ष्मण है, उन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा है, इन्होंने बहुत से असुरों का संहार किया है। जब जनक जी ने सुना ये राजकुमार है, अब तो जनक जी ने कहा ये आम का बगीचा राजकुमार में रहने के लायक स्थान नहीं है, आप सुंदर भवन में निवास लें। सुंदर भवन में निवास दिया है और वहां से जनक जी विदा हुए। अब तो लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है जनकपुर की शोभा देखी है, जनकपुर कैसा है, लेकिन लक्ष्मण जी गुरुदेव से कह नहीं रहे।
भगवान ने कहा गुरुदेव आप कहे तो लक्ष्मण को दिखा करके मैं ले आऊं। गुरुदेव ने कहा राम तुम्हारी जनकपुर में कोई रिश्तेदारी पे तुम आ चुके हो, तुम दिखा के लाओगे, इसका मतलब क्या है? देखिए भगवान राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है जीव। जब जीव संसार में ब्रह्म की आंखों से देखेगा तो फंसेगा नहीं और अपनी से देखेगा संसार में फंसने का चांस रहता है। इसलिए भगवान सिफारिश कर रहे हैं। जब भगवान ने कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा जाओ राघव कारण सुपद सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। जाओ राघव सभी जनकपुर वासियों को अपने सुंदर मुख दिखाओ और सबके नेत्रों का फल दे दो जाओ। अब राम लक्ष्मण दोनों भाई चले जनकपुर की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं और जनकपुर की बड़ी सुंदर शोभा, चौड़ी चौड़ी सड़कें, इत्रों की छिड़कावे, तोरण द्वार बंदर द्वार लगे हुए हैं। आप तो जनकपुर वासियों ने भगवान का स्वरूप पहली बार देखा है और भगवान के पीछे सभी जनकपुर वासी चले, चाहे कोई बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, चाहे कोई पुरुष, सब भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। सब भगवान को गलियों में घुमा रहे हैं। सब दर्शन करके निहाल हो गए। एक संत ने तो यहां तक कहा है जनकपुर की स्त्रियां भगवान राम के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। इसका मतलब क्या है? जनकपुर की स्त्रियां कह रही है राम कल तू हमारी पुष्प वाटिका में आ जाना, हमारी जानकी को तू देखेगा ना तो अपने रूप के अहंकार को भूल जाएगा। मन वो निमंत्रण दे रही है। अब तो दोनों भैया राम लक्ष्मण लौट के आए हैं, गुरुदेव के पास आए। इधर एक घर में चर्चा हो रही, उस घर में नई नई बहू आई है। अब तो उसकी सास बड़ी कर्कशा थी और बहू के सामने बार बार आए, राम को देख ना ले, अगर देख लेगी तो ये मेरे बस में नहीं रह पाएगी, ये तो पागल हो जाएगी उसके रूप को देखकर। लेकिन उसने बेचारी ने देख ही लिया भगवान का रूप। जब घर में सब घर वाले चर्चा कर रहे थे आज हमारे जनकपुर में दो राजकुमार ऐसे आए, एक नील वर्ण है, एक गौर वर्ण है, बहुत सुंदर है। सभी जनकपुर वासी निहाल हो गए। लेकिन उस नई बहू ने कहा माता जी आज सबने भगवान राम का दर्शन किया, सब खंडित हो गए, लेकिन तेरा भाई तो आज भी फूटा ही रहा है। तू आज भी मुझको ही देखती रही, अगर तू भगवान राम को देख रही तेरा भाई भी फूट जाता है। सास को क्या कहा जाता है पता आपको? सास को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज। क्योंकि घर में जो सास फैसला कर दे उसको कोई काट नहीं सकता है। सास ने जो निर्णय कर दिया वही फैसला मान्य हो जाता है। और ननद को क्या कहते हैं पता है? सीबीआई इंस्पेक्टर। ननद जाकर के सब भैया को सुना कि आज भाभी ने वहां देखा, ये किया, वो किया, सब सूचना जाकर के ननद देती। तो दोनों भाई गुरुदेव के पास आए हैं, चरण सेवा किया है और गुरुदेव ने कहा राघव सो जाओ, रात्रि हो गई। अब तो दोनों भाई सोए हैं और सबसे पहले दोनों भाई जागे हैं, अपना संध्या वंदन किया, नित्य कर्म किया है। अब दोनों भाई अपने गुरुदेव के लिए फूल तोड़ने के लिए गए, जानकी जी की वाटिका में गए। दोनों भाइयों ने फूल लिया, फूल के दोनों हाथ में लिए और इधर जानकी जी अपनी सखियों के साथ में गिरजामा का पूजन करने के लिए आ रही है। बहुत सी सखियां बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी और सखियों ने कहा जानकी जी कल हमारे जनकपुर में दो राजकुमार ऐसे आए जिनके नाम राम लक्ष्मण है, एक नील वर्ण है, गौर वर्ण है। सारे जनकपुर वासियों को उन्होंने पागल बना दिया है। और सामने से दोनों भाई आए, देखो देखो जानकी सामने से आ रहे हैं। दोनों भाइयों के हाथ में फूल की दोना है, बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया है। इन्होंने सभी जनकपुर वासियों को पागल बना दिया है। हम पे चला दिया दोनों किशोर गौर सामरा सनो, हम पे चला दिया दोनों किशोर गौर सामरा सनो, हम पे चला दिया दोनों किशोर गौर सामरा सनो, हम पे चला दिया दोनों किशोर गौर सामरा सनो। Barcelona,
मुस्काया मेरी ओर देखे, मुस्काया मेरी ओर देखे, हो गया जो कुछ होना किशोर हो गया जो कुछ होना किशोर को सामना चलो ना। हम पे चला दिया सोना किशोर को सामने चलो ना। हमें चला जीवन होना किशोर को सामना चलो ना। हम तो दोनों भाई अपने गुरुदेव के पास आए हैं। इधर धनुष्य के प्रारंभ हुआ है। अब तो जनक जी ने दो प्रणाम किया है और भगवान राम ने धनुष को उठाया है और तड़ाक से बीच में से तोड़ लिया है। भगवान राम ने धनुष को बीच में से क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा है जिससे कल को कोई ये ना कहे किनारे से तोड़ा, ये तोड़ा, तो बीच में से तोड़ा है। और बीच में क्यों तोड़ा है? सबके बीच में तोड़ा है। इसके कल को कोई ये ना कहे समय हम नहीं थे, सबके बीच में तोड़ा है। अब तो सारी समाज ने कार्य किया है। बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया है। अब तो इधर किशोर जी जानकी जी वरमाला लेकर के आई है। वरमाला कैसे पहना है? क्योंकि भगवान राम ऊंचे हैं और जानकी जी थोड़ी सी नीचे है। अब वरमाला कैसे पहना है? भगवान झुके तो माला पहने और भगवान राम झुक नहीं है। क्यों झुके? क्योंकि अभी अभी धनुष तोड़ा, ससुराल में पड़े। ससुराल में कोई झुका थोड़ी जाता है, वहां तो 4 फुट और चौड़ के चला जाता है। ससुराल का मजा तो ससुराल का ही है। हमारे यहाँ की रिवाज है, लक्ष्मण जी बड़े समझदार हैं। अब तो लक्ष्मण जी ने जैसी भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसी झुके हैं, उसी बीच में किशोर जी ने वरमाला को डाल दिया है। अब तो सारी समाज ने जयकार किया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब तो जनक जी ने अपने गुरुदेव से पूछा सवाल, गुरुदेव क्या करे? अब तो गुरुदेव ने कहा पीली चिट्ठी भेजा था, उसमें लिखो दशरथ जी बारात लेकर के आए। अब तो चिट्ठी गई है, दशरथ जी ने पढ़ा है, गुरुदेव से पढ़वाया है। अब तो गुरुदेव ने कहा राजा बारात सजाओ, जरा बारात लेकर के चलो। अब तो दोनों बड़े शत्रु कर लिया है और भगवान राम की बारात अयोध्या से चली है। भगवान राम की बारात में कितनी आदमी है कोई संख्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर लिखा है भगवान राम की बारात का पहला हिस्सा तो था जनकपुर में और पिछला हिस्सा था अयोध्या में। इतनी लंबी बारात और बारात जनकपुर में बहुत सुंदर जलवासा दिया है। इधर जनक जी आए, जनक जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मेरे 2 कन्याएं हैं और मेरे भाइयों की 2 और हैं, 4 हैं और 4 दशरथ जी के पुत्र हैं। किसी समय चारों का विवाह हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अब तो वशिष्ठ जी ने कहा राजा तैयारी कर, चारों का विवाह होगा। अब तो 4 दूल्हे सजाए हैं और 4 दूल्हे के लिए 4 घोड़ी मंगाई है और 4 दूल्हे की चढ़ाई हो रही है, बारात निकल रही है जनकपुर में। अब तो सभी जनकपुरवासी बड़े धन्य हैं। सभी जनकपुरवासी माताओं ने चर्चा किया है हमारे जनकपुर में बारात तो बहुत आई है, लेकिन ऐसी बारात नहीं जिसमें 4 दूल्हे हैं और उससे बड़े दूल्हे तो बड़ा कमाल का दूल्हा है। अब तो बारात विवाह मंडप पे पहुंच रही है और 4 भाइयों का विवाह हुआ है। भगवान राम का जानकी जी के साथ विवाह हुआ है और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ हुआ है और भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ हुआ है और शत्रुघ्न जी का विवाह कीर्ति जी के साथ हुआ है। 4 भाइयों का विवाह हुआ है और विवाह के बाद में बारात भोजन कर रही है और बारात